ठीक है। तो हम बात करें कि इसमें मीनिंग ऑफ कैश बुक में, तो कैश बुक याद रखना प्राइमरी एंट्री यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मुझको बताओ मैडम ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक नया वर्ड आ रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इससे आप क्या समझते हो? मतलब पहले जर्नल से, फिर पोस्टिंग उसमें, लेजर में, फिर उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बिल्कुल गलत आंसर है आपका। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डे टू डे वाइज। पहले 1 तारीख आएगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर ऐसे करके सो ऑन। इसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बोलते हैं भैया जो कैश बुक है वो क्या है? एक प्राइमरी एंट्री यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आप क्या करोगे, जैसे आपका महीना स्टार्ट होता है, 1 तारीख, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सेम उसी तरीके से हम डे टू डे वाइज क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हुए चलते रहते हैं। दूसरा पॉइंट, इट सर्व्स एज अ स्पेशल जर्नल ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट क्या बोलता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझ में आ गया ना? दूसरा है इट सर्व्स एज अ स्पेशल जर्नल वियर एवरी कैश related transaction is entered to ensure business known their cash और बैंक बैलेंस at any point of a time। दूसरा पॉइंट मुझको ये बोल रहा है कि जब हम लोग कैश बुक बना के चलते हैं, और कैसे बना के चलेंगे हम, याद रखना हम कैश बुक बना के चलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे। तो मुझे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे पास कैश या बैंक कितना है वो मुझको पता चल जाएगा। अगर मैं इसको फॉलो ना करूँ तो तब मुझको पता ही नहीं चलेगा करेक्ट इन्फॉर्मेशन। क्लियर हो रही है बात? फीचर्स ऑफ कैश बुक पे हम बात करते हैं। पहला वाला है कि कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ओनली। हम लोग इसमें क्या करते हैं? सिर्फ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। कैश मेरे पास आएगा या कैश मेरे पास जाएगा, सिर्फ वो कैश और बैंक समझ रहे हो ना, दोनों ट्रांजेक्शन आएंगी। डबल कॉलम फॉर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड कौन सी साइड पर? डेबिट साइड पर। तुम बोलोगे भैया मैं भूल जाऊंगी, तो मैंने कहा इसको याद रखना A+ से। आपका जो कैश और बैंक है दोनों क्या एसेट है? कैश और बैंक दोनों क्या होते हैं? कैश और बैंक दोनों क्या होते हैं? असेट। असेट जब बढ़ता है तुम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में। तो मेरे हिसाब से आपको इसको याद करने में कोई अब दिक्कत नहीं आएगी, समझने में। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पर A- लिख दूंगा तो आप इसको भी समझ लोगी क्योंकि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। क्लियर हुआ? तो आपके पास जब जब कैश या बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश या बैंक बैलेंस बढ़ेगा कहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा? और जब जब कम होगा कहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा? फोकस ऑन वन एस्पेक्ट। ये डबल कॉलम फॉर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट समझ में आया? फोकस ऑन वन एस्पेक्ट। इट ओनली ट्रैक्स द इंक्रीज और डिक्रीज इन अ कैश और बैंक बैलेंस। यही ट्रैक कर पाएगा और तो नहीं कर पाएगा, है ना? अगर मैं क्रेडिट में परचेस करूंगा तो क्या वो यहाँ पर आएगा? आंसर है नहीं। अगर क्वेश्चन में मुझको क्रेडिट परचेस दिया रहेगा तो मुझे क्या करना है? इग्नोर करना है। रिकॉर्ड नहीं करना है, इग्नोर करना है। हाँ, मैं फिर से बोलता हूँ धीरे धीरे करके। जो आपके यहाँ पे जो कैश बुक है ये आपके सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में मुझको कोई क्रेडिट परचेस दी गई तो क्या मैं उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा? आंसर है नहीं, हम उसको इग्नोर करेंगे। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग समझ में आ रहा है? क्या होता है मैडम इसका मतलब क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग? डे टू डे वाइज। आपने गजब कर दिया। ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड इन ऑर्डर दे अकर। जब वो होंगी तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हुआ? ड्यूल फंक्शनैलिटी में क्या लिख रहे हैं कि फंक्शंस बोथ एज अ जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड अ लेजर प्रोवाइडेड बैलेंसेस। यहाँ आपके पास याद रखना, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, और आपकी समझ के लिए भी जरूरी है कि जो आपके पास जो कैश बुक है वो एज अ जर्नल के तौर पर भी काम करेगी और एज अ लेजर के तौर पर भी काम करेगी। आगे हम बढ़ते हैं। ड्यूल रोल ऑफ कैश बुक एज अ सब्सिडरी बुक। समझ में आ रहा है? सब्सिडरी बुक तो भैया है ही आपके पास। कैश बुक तो एक सब्सिडरी बुक है ही, हमने लास्ट लेक्चर पर भी डिस्कस किया था। इट एक्ट्स एज अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री फॉर कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। क्लियर हुआ? ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड हियर आर यूज्ड टू पोस्ट लेजर। आप लोग क्या करोगे जब आप कैश बुक बनाओगे तो आप यहाँ से इसको कहाँ पर आप ट्रांसफर कर सकते हो? लेजर पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। कहाँ पे कर सकते हो? लेजर पर आप ट्रांसफर कर सकते हो। और ये क्या एज अ सब्सिडरी बुक के तौर पर, एज अ प्रिंसिपल बुक के तौर पर जब मैं बात करूं, एज अ प्रिंसिपल बुक के तौर पर जब मैं बात करूं तो समझना इट रिप्लेसेस द नीड टू ओपन सेपरेट कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इन द लेजर। क्या आपको दोनों बातें समझ में आई? बताइए, समझाइए मुझको। पहला पॉइंट क्या बोल रहा था? दूसरा वाला पॉइंट क्या बोल रहा था? समझाओ। पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? सब्सिडरी बुक में हम कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन करते हैं। हाँ ठीक है। और उसमें प्रिंसिपल बुक में हमें अलग से कैश अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ठीक है, जो तुमने समझा मैं इसको थोड़ा सा और उससे तुमको समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर मैं क्या समझा रहा हूँ। देखो हम लोग क्या करते हैं,
ये मेरे पास हो गई ट्रांजैक्शंस, ठीक है मैडम। यहाँ से दो रास्ते निकले, एक रास्ता निकला जर्नल का और एक निकला सब्सिडरी बुक्स का, ठीक है। फिर इन दोनों से हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। ये पिक्चर दिमाग में क्लियर हुई। एक रास्ता तो ये है ट्रांजैक्शन बनाओ, जर्नल बनाओ, फिर लेजर बनाओ। दूसरा रास्ता है ट्रांजैक्शन के बाद सब्सिडरी बुक, जैसे आपने भी परचेज बुक और सेल्स बुक बनाई, उसके बाद आप लोग क्या कर लो, लेजर बना लो। क्लियर हुआ। अब इनको यहाँ पे इतना समझने का, यहाँ पे ध्यान से समझना। पहले बोले एज अ सब्सिडरी बुक कि इट एक्ट्स एज अ बुक फॉर ओरिजिनल एंट्री फॉर कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश बुक बना के चल रहे हैं, तो मुझको उनकी जर्नल में दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ। मैं डायरेक्ट उसके बेसिस पर क्या बना सकता हूँ, लेजर बना सकता हूँ। आई बात समझ में। दूसरे जब मैं बोल रहा हूँ प्रिंसिपल बुक में, तो आपको फिर ना कैश अकाउंट बनाना है ना बैंक अकाउंट बनाना है, तो अब ये लेजर की तरह भी काम करेगा। अब आया समझ में। तो बैलेंस ऑफ कैश बुक आर एंटर डायरेक्टली इन द ट्रायल बैलेंस। तो हम लोग इसके बाद क्या बनाते हैं, जब ये लेजर तैयार कर लेते हो, लेजर के बाद अब क्या बनाते हो, ट्रायल बैलेंस। आया समझ में। ट्रांजैक्शन से दो रास्ते आ रहे, जर्नल, सब्सिडरी बुक, इनमें से कोई भी एक रास्ता पकड़ लो, लेजर बना लो। लेजर के बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही है। थ्योरी स्ट्रॉन्ग करके चलना अपनी। अब ये समझ में आपको आ गया। बैलेंस फ्रॉम द कैश बुक आर एंटर डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस, ये भी समझ में आ गया। अब नीड एंड इंपॉर्टेंस फॉर मेंटेनिंग अ कैश बुक। क्यों करना है भैया ये। पहला है सेंट्रलाइज रिकॉर्ड, बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन वन प्लेस। ये आपको समझ में आ गया, इसमें मेरे सबसे ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड वाले पॉइंट में मैं बात करता हूँ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सिंप्लीफाई लेजर वर्क फॉर अ कैश एंड बैंक अकाउंट। अगर आप क्या बना रहे हो, जब आप कैश बुक बना के चल रहे हो, तो आपको अलग से कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्विक एक्सेस में समझना, प्रोवाइड्स एन अपडेटेड बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट द बैंक। अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, इवेंट जैसे जैसे हो रहे हैं, मैं अगर उसको रिकॉर्ड करके चल रहा हूँ, तो मुझे कभी कभी बैलेंस पता चल सकता है कि भैया कि मेरे पास आज कैश कितना है, मेरे पास बैंक कितना है। फ्लो एनालिसिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इनफ्लो कितना हो रहा है, आउटफ्लो कितना हो रहा है। एडिंग इन फाइनेंसिंग प्लानिंग, अगर मुझको अपना कैश का इनफ्लो आउटफ्लो अच्छे ढंग से पता चल जाए, तो क्या मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी हो जाएगी। आंसर है हाँ जी। अगर मुझको पता चल जाए कि मैंने इस महीने में कितना पैसा कमाना है, तो मैं उसी के हिसाब से खर्च करूंगा। हाँ जी। तो इसको यही तो फाइनेंशियल प्लानिंग है। मुझको पता है कि आने वाले टाइम में मुझको कितने पैसों की जरूरत हो सकती है, यही तो फाइनेंशियल प्लानिंग है। आगे, प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन, अवॉइड्स रिकॉर्डिंग द सेम ट्रांजेक्शन इन द जर्नल एंड लेजर। ठीक है। अगर हम कैश बुक बना के चल रहे हैं, तो भैया हमारे पास हम डबल एंट्री से बच सकते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि भैया कितने टाइप की होती है कैश बुक। तो सबसे पहले हम बात करें सिंगल कॉलम कैश बुक की। डबल कॉलम भी होती है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो सिंगल कॉलम और ट्रिपल कॉलम समझ लो। जो आपके पास जो सिंगल कॉलम कैश बुक है, ये सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है मैडम, सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगी। सुटेबल फॉर द बिजनेस विद द स्ट्रेट फॉरवर्ड कैश डीलिंग्स। अगर ऐसे कोई बिजनेस है जहाँ पे कैश में ही काम चल रहा है, अगर ऐसे कोई बिजनेस है जहाँ पे कैश में ही काम चल रहा है, तो वहाँ पर हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक से बात बन जाएगी। क्लियर हो रही है बात, यानी ऊपर से तो नहीं जा रहा। फिर ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम लोग क्या करते हैं, तीन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, कैश को, बैंक को और डिस्काउंट ट्रांजेक्शन को। कैश भी आ जाएगा, बैंक भी आ जाएगा, डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन भी आ जाएंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत पक्का। डबल कॉलम आपके सिलेबस में है नहीं, डबल कॉलम में वैसे सिर्फ यही होता है, कैश और बैंक। यूजफुल फॉर अ बिजनेस विद अ मल्टीपल बैंक अकाउंट और फ्रीक्वेंट डिस्काउंट्स। अगर ऐसा कोई बिजनेस है जिसके मल्टीपल बैंक अकाउंट है और वहाँ पर अगर फ्रीक्वेंट डिस्काउंट चलता रहता है, तो भैया हम वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का यूज़ करेंगे। आज जो हमें जो बात करनी है, वो हमें सिंगल कॉलम कैश बुक पे बात करनी है। दिस इज़ अ बेसिक फॉर्मेट विद अ सेपरेट कॉलम फॉर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। क्या क्या रहेगा, अलग कॉलम रहेंगे भैया रिसिप्ट के लिए और पेमेंट के लिए। कंपोनेंट्स क्या है, सबसे पहले इसमें डेट रहेगी, जो जिस भी ट्रांजेक्शन की डेट रहेगी, पर्टिकुलर्स रहेंगे, अकाउंट और पार्टी का अकाउंट रहेगा, वाउचर नंबर रहेगा यहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स रेफर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन। ध्यान से इस चीज़ को समझना, हम जितने भी हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं, सबसे पहले उसकी वाउचिंग होती है। तो वाउचर्स पता है, उसके वाउचर्स बन के चलते रहते हैं। वाउचर्स के बेसिस पर हम लोग जर्नल बनाते हैं। वहाँ पर लेजर फोलियो भी रहेगा कि भैया ये ट्रांजेक्शन लेजर पर कहाँ पर रिकॉर्ड होगी। अमाउंट भी रहेगा वहाँ पर कि कौन सी, किसको हमने डेबिट करा, किसको हमने क्रेडिट करा। फिर हमको लास्ट में क्या करना है, बैलेंसिंग करना है कैश बुक का। कैसे हम करेंगे, टोटल रिसिट्स आर कंपेयर्ड विद द टोटल पेमेंट। हम देखेंगे कि भैया कितना पैसा मेरे पास आया, कितना पैसा मेरे पास से गया, और जो उसका जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन या फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ध्यान से समझना, पहला क्या हो रहा है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपको क्लोजिंग बैलेंस बताता है।
कैरी डाउन टू द नेक्स्ट पीरियड के लिए चल जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग पे बैलेंस है जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ नो सेपरेट कैश अकाउंट इज नीडेड इन द लेजर, ये हमने बार बार आ रहा है। ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस कैश इन हैंड और एट द बैंक, ध्यान से समझना। वैसे इसमें मैं थोड़ा सा तुम्हें पास चर्चा करता हूँ ये वाले पॉइंट में। देखो हम चलो क्वेश्चन करवाते हुए बताऊँगा इसको, इसके साथ एक क्वेश्चन करवाऊँगा तब इसको बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस कैश इन हैंड का तो हमेशा होता है, लेकिन बैंक का दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये क्वेश्चन करवाते हुए करवाऊंगा, ठीक है। डज नॉट रिकॉर्ड चेक्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन डायरेक्टली, ये तो आपको पता है ना, क्योंकि जब वो डिपॉजिट होगा, जब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तभी आ जाएगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या है कि भैया बाकी सब तो ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट भी आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा। इसमें काय का रूल लगता है मैडम, डिस्काउंट अलाउड में एन माइनस का रूल लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रिसीव्ड में एन प्लस का रूल लगता है, तो एन माइनस कहाँ जाएगा, आपने बोला भैया डेबिट में, एन प्लस कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग विद द कैश एंड बैंक बैलेंस आर मेंटेन फॉर 3 कॉलम्स टू ट्रैक कैश, बैंक एंड डिस्काउंट का आपको पता चल जाएगा। सुटेबल फॉर द बिजनेस विद हाई ट्रांजेक्शन कॉम्प्लेक्सिटी। कोई दिक्कत चर्चा करनी है किसी पॉइंट में, ठीक है।